So hello everyone, welcome to the Ved Prep Biology Academy. So all of you are doing good. जैसा कि अभी हम देख सकते हैं DSSB के लिए PGT फॉर बायोलॉजी की पोस्ट आई हुई है, वैकेंसीज आई हुई हैं, जिस पे हमने ऑलरेडी वीडियो आपके सामने बना के लाए थे. अब हम जो नेक्स्ट देखने वाले वो है आपके DSSB का सिलेबस. DSSB वो भी PGT बायोलॉजी से रिलेटेड हम सिलेबस की यहाँ पे बात करेंगे. ठीक है, तो इसकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स. काफी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि मैम सिलेबस से रिलेटेड कुछ चीजें बता दीजिए, तो ऑफ कोर्स आपके सामने स्टूडेंट्स हम सिलेबस लेकर आए हैं. तो हम यहाँ पे सिलेबस देखेंगे और थोड़ा सा समझ लेते हैं एक बार हमारे एग्जाम पैटर्न को. होपफुली आपने लास्ट वीडियो हमारी देखी होगी, तो उसमें मैंने पैटर्न बताया था कि आपको यहाँ पे दो सेक्शंस मिलेंगे. एक होगा सेक्शन ए और नेक्स्ट होगा आपका सेक्शन बी. तो दो सेक्शंस आपके सामने होने वाले हैं. दोनों सेक्शंस की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इंडिविजुअली कि उन दोनों सेक्शंस में क्या क्या चीजें आने वाली हैं, तो अगर हम यहाँ पे सेक्शन ए की बात करें, सेक्शन ए में तब भी मैंने बताया था कि कौन कौन सी चीजें होने वाली है. कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मतलब 20 क्वेश्चंस यहाँ पे मिलने वाले हैं. तो 20 क्वेश्चंस मिलेंगे रीजनिंग से. जो रीजनिंग के जर्नल क्वेश्चंस होते हैं आपके सामने, तो वही सारे क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे. उसके अलावा हिंदी कॉम्प्रिहेंसिव से कुछ क्वेश्चन आते हैं. इंग्लिश से भी कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे. ठीक है, वैसे ही आपके सामने जर्नल अवेयरनेस मतलब जीके के भी क्वेश्चंस यहाँ पे मिलते हैं. सो हम क्या मेंशन कर सकते हैं, जीके या फिर जर्नल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. नेक्स्ट जो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है वो है न्यूमेरिकल बेस्ड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे. तो ये जस्ट जर्नल से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे आपके सामने, और सभी में से ये जो मैंने 5 मेंशन करे हैं, इन सभी में से आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. ईच 20 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे. सो यहाँ पे कितने टोटल क्वेश्चंस होने वाले हैं, टोटल क्वेश्चंस होंगे 100. और कितने मार्क्स का सेक्शन ए होता है बेटा, मार्क्स कितने हैं यहाँ पे आपको 100. ठीक है, तो टोटल यहाँ पे कितने आ रहे हैं 100 ही क्वेश्चंस होंगे. और ये 5 कुछ आपके सेक्शन ए के टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं. अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं बेटा सेक्शन बी की. सेक्शन बी में जैसा मैंने बताया था सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं कि कौन, अगर आपने बॉटनी से रिलेटेड या फिर बायो से रिलेटेड अभी हम बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे बायो को ही मेंशन कर देते हैं कि बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे. और अभी आप रिमाइंड करिए, आप भरना चाहते हैं फॉर्म फॉर द पीजीटी, तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट पार्ट की बात हो रही है, और यहाँ पे आप टीचर भी बनेंगे फॉर 11th एंड 12th क्लास. तो 11th और 12th की जो बायोलॉजी है वो तो मिस नहीं होगी, वो तो 100% यस क्वेश्चंस आपके सामने उसी से आने वाले हैं. सो अगर आपको थोड़ा बहुत 11th-12th का सिलेबस याद हो, तो हम यहाँ पे कुछ मेंशन कर देते हैं, जैसे आपका डाइवर्सिटी वाला पार्ट. ठीक है, या फिर जिसे आप बोल सकते हैं लिविंग वर्ल्ड वाला पार्ट. तो जो लिविंग वर्ल्ड वाला पार्ट था उसमें हमने बहुत सारी चीजें कवर करी थी, जैसे कि कुछ फुल फॉर्म्स देख रहे थे हम वहां पे कि आईसीबीएन क्या है, आईसीजेडएन क्या है, वो वाला पार्ट यहाँ पे आ सकता है. टेक्सोनोमी, क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक्स, डिफरेंट साइंटिस्ट के वर्क, उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं. उसके बाद आप देखते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जिसमें आपने 5 किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में अच्छे से पढ़ा था. वायरसेस को भी हमने यहाँ पे डील करा हुआ है, तो वही वाला पार्ट यहाँ पे आता है. ठीक है, उसके बाद जो आपका है वो है प्लांट किंगडम. प्लांट और एनिमल दोनों किंगडम यहाँ पे आएंगे, क्योंकि यहाँ कोई स्पेसिफिक नहीं है कि जोलॉजी या फिर बॉटनी के लिए. बायोलॉजी है तो बायोलॉजी में दोनों चीजें आपके सामने क्वेश्चंस बन के आएंगे, दैट इज प्लांट और एनिमल किंगडम दोनों से आएंगे. वैसे ही आपके सामने यहाँ पे प्लांट फिजियो देखने को मिलेगी आपको, प्लस में प्लांट की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी भी देखने को मिलेगी. ठीक है, इसकी मॉर्फोलॉजी भी आएगी, इसकी एनाटॉमी वाला पार्ट भी आएगा. ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें, क्योंकि प्लांट फिजियो भी है तो हम एनिमल फिजियो को नहीं छोड़ सकते, तो एनिमल फिजियो से भी क्वेश्चन आएंगे. अगर आपको याद हो एनिमल टिश्यूज हमने पढ़े हैं, अगर आप 11th-12th की बात करते हैं तो एनिमल टिश्यूज से जो क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ पे आपको जरूर देखने को मिलने वाले हैं. एनिमल फिजियो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है. प्लस में बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन मिलेंगे आपको. ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स जो आप एंजाइम, लिपिड्स, प्रोटीन्स, वही सारी चीजें यहाँ पे आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में मिलेगी. उसके अलावा
आप सेल वाला चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है, तो जो सेल वाला चैप्टर होता है उससे क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद सेल साइकिल से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। सो इस टाइप से कुछ आपके ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको यहाँ पे मिलेगा फॉर पार्ट बी। ये है आपका फॉर सेक्शन बी, मैं मेंशन कर देती हूँ सेक्शन बी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में क्या ये अभी सिलेबस कंप्लीट हुआ है? नहीं, क्योंकि 12th क्लास भी है। सो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं कि जो प्लांट की एंड एनिमल का जो रिप्रोडक्शन है उससे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। उसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स क्या हैं, जैसे प्लांट की अगर हम बात करें, प्लांट में फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स में भी कैसे वो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर्स, ठीक है, तो वो सारी चीजों पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। उसका फर्टिलाइजेशन, पोलिनेशन, एवरीथिंग। वैसे ही एनिमल्स में या फिर हम ह्यूमंस, यहाँ पे ह्यूमन भी मैं मेंशन कर देती हूँ कि ह्यूमन का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उस पे क्वेश्चन आने वाले हैं। या फिर उसका फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें, एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है, एम्ब्रियो का मतलब फर्टिलाइजेशन से एम्ब्रियो फॉर्म होने तक का जो पूरा प्रोसेस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उससे क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। फिर अगर हम बात करें इकोलॉजी का पार्ट, यस, उससे क्वेश्चंस आते हैं। सेम विद इवोल्यूशन की कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, कौन कौन सी थ्योरीज थी यहाँ पे आपके सामने, या फिर अलग अलग स्पेसिएशन के तरीके, या फिर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का जो तरीका है, हालांकि वो एनसीईआरटी में ना हो, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी कवर करनी पड़ेगी ऑफ कोर्स। अगर हम इसमें आगे बात करें तो जो आपकी 12th की बुक है उसमें हमने बायोटेक के बारे में चीजें कवर करी थी। तो यस, बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट दैट इज, उसमें जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो रहा है, क्लोनिंग वेक्टर्स जो आ रहे हैं, हमने वो सारी चीजें कवर करी थी। तो उससे रिलेटेड भी आपको यहाँ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसके बाद ह्यूमन हेल्थ की अगर हम बात करें, ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके सामने, जिसमें आपने इम्यूनोलॉजी को भी डील किया था। तो मैं इम्यूनोलॉजी ही डायरेक्ट मेंशन कर देती हूँ कि इम्यूनोलॉजी से हमने डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ पे आपको सामने देखने को मिलेंगे कि कौन सी एंटीबॉडीज है जो सबसे ज्यादा है, एक्टिव इम्यून सिस्टम है ना, वो सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इस चीज पे थोड़ा फोकस करके आपको चीजें स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारा पूरा पार्ट था। इसमें अगर हम और चीजों की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो जो हमने 12th की ही बुक में बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो पार्ट होता है, बायोडाइवर्सिटी का जो पार्ट होता है, तो वो भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ये जो पूरा सिलेबस है ये है फॉर सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन बी के सिलेबस की भी हमने बात करी, तो उसमें अगर मैंने मेंशन किया है कि 11th और 12th का वो सारे चैप्टर्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। तो क्या सिर्फ एनसीईआरटी सफिशिएंट होगी? तो नहीं, उससे एक्स्ट्रा भी बहुत सारी चीजें आपको कवर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो चीजें हमने यहाँ पे पूरी मेंशन कर दी है। फॉर सेक्शन ए भी यहाँ पे चीजें हमने मेंशन कर दी है। सो थैंक यू एवरीवन एंड टेक केयर ऑल्सो।